नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। गर्मी से बेहाल होंगे। वैसे तो इस साल गर्मी बहुत कम ही पड़ रहा है। 2 साल के बाद ये मौसम आया है, जो कि मौसम अच्छा लग रहा है। इस साल का मौसम अच्छा लग रहा है, तो यही सब बात है। और आ गया, मैं रूम में आई हूँ और रूम में अभी गट्टू का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक चलिए कुछ मज़ेदार आप लोगों से बातें करते हैं। उसके बाद गट्टू आएंगे तो फिर आप लोगों से गट्टू से मिलवाएंगे। गट्टू आते हैं तो अपना काम शुरू करते हैं। तो बहुत दिन के बाद ब्लॉग लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरा नेट नहीं था, मेरा मुंह पका हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो थोड़ा थोड़ा मेरा ठीक हो रहा है। मैं क्लिप डाल भी दूंगी बीच बीच में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इतना रह गया, थोड़ा सा ठीक हो रहा है। बाकी गर्मी से मैं एकदम परेशान हूँ। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। काहे के तो सभे के हुआ आपन आपन कहावे वाला के बा। सुखवा के सभे के हु साथी, दुखवा बटावे वाला के बा। दोस्तों आगे रूम में, और गट्टू हमारे जा रहे हैं फल खाने। इनका रोज का रूटीन है कि स्कूल से आते हैं तो खाना नहीं खाते, कुछ ना कुछ फ्रूट खाते हैं, है ना गट्टू जी? तो मैं जा रही हूँ इधर। इसे क्या बोलते हैं गट्टू? नहीं, खरबूजा। खरबूजा बोलते हैं। दो होता है, एक तरबूजा होता है, एक खरबूजा होता है। ये खरबूजा है। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में, जल्दी इनको काट के दे दूँ। तब मिलते हैं आप लोगों के कुछ देर के बाद। तो गट्टू को फ्रूट दे दिए, गट्टू खा लिए। गट्टू खेलेंगे। इधर खिलौना इतना फैलाए हुए हैं, ये 2 घंटा खेलते हैं। 12 बजे आ जाते हैं और ये 2 बजे तक खेलते हैं। मेरे बड़े जनी 2 बजे आते हैं, तो ये 2 बजे तक खेलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी बताते हैं, हो सके आप लोगों को सीख मिले। ये 100% तो सही है कि एक पढ़ी लिखी लड़की और एक शराबी पति मिल जाता है तो वो कैसे मैनेज करती है। तो जी हाँ, दुनिया को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की यही सोचती है। बच्चा क्यों करती है? बच्चा इसलिए करती है कि बच्चे हो जाएंगे तो हो सके स्थिति बच्चे को के मोह की वजह से सुधार हो, और उसके बाद लोक लाज के भय से। कुछ स्त्रियां तो इसीलिए जीती हैं कि अगर छोड़ देंगे, अगर ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। बस यही सब है। और अगर वो चाहती तो अपने स्तर नहीं हो सकती, बहुत कुछ कर सकती है। इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मान सम्मान और इज्जत, क्योंकि वो पढ़ी लिखी रहती है तो संस्कार भी वैसे उनको मिले रहते हैं। अगर वो छोड़ती है, कुछ अगला कदम उठाती है, तो क्या बदनामी एक परिवार की होगी? नहीं, दोनों परिवार की होगी। सास ससुर की भी होगी और माँ बाप की भी होगी। और वो पति से अगर 10% भी प्यार करती है ना, तो वो नहीं छोड़ना चाहती है। कि हो सके 10% अगर है तो 100% भी हो सकता है, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ का शुरुआत पहले फर्स्ट से होता है, 0 से होता है, तब जाके वो 100 होता है। तो यही इसी उम्मीद में वो आधा जीवन बिता देती है, लेकिन उसको सुधरना नहीं होता है। सुधरता है कब? जब पूरी ठोकर लग जाती, चारों तरफ से उसके नात रिश्तेदार दोस्त हित मीत सब कोई जब ठुकरा देगा, माँ बाप सब कोई ठुकरा देगा, तब उसे पत्नी का ख्याल आता है कि पत्नी ही है जो हमको सतमार्ग पे ले जा सकती है, जो मेरा उद्धार कर सकती है, जो मेरा जीवन सुखमय बना सकती है। लेकिन ये लोग जब तक ये माँ बाप नात रिश्तेदार पर पटदार हित मीत दोस्त जब तक साथ देंगे, तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं ठोकर लगना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कोई आपको संभाला हुआ है ना, तब तक आप चलना नहीं सीखेंगे। जब तक माँ बच्चे को उंगली पकड़ी रहती है ना, तब तक वो चलना नहीं सीखता है। जब झटके से छोड़ देती है ना, तुरंत वो चलना सीख जाता है। तो यही है, जब तक कोई किसी को सपोर्ट करेगा तो वो कभी अपने स्टैंड नहीं हो पाएगा, कभी भी स्टैंड नहीं हो पाएगा।
और उसमें दुख किसको मिलेगा? सिर्फ पत्नी को मिलेगा दुख। तो यही है समझदार पत्नी और शराबी पति की कहानी कि कैसे वो अपने ज़िंदगी को मैनेज करती है, सब दुख सुख दुनियादारी सपने सब कुछ भूल जाता है। यही कि एक दिन सुधरेगा, एक दिन सुधरेगा, एक दिन सुधरेगा, एक दिन सुधरेगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कुछ 1% भी आप लोगों को इसमें सीख मिली या सही लगा कि नहीं लगा बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लेके जो दुनियादारी में देश में हो रहा है, तो मैं वही आप लोगों को के सामने लेके आ रही। हे प्रभु हे नारायण, क्या कर रहे तुम लोग? ऑक्सीजन ले रहा है, बोतल लगाया हुआ है, दिखा को भी ऑक्सीजन ले रहा है। बेटा कृष्ण जी की मेरे खिलाती थी। वाह, अच्छा लगता है। हाँ। मैं भी इतना अच्छा कि मैं कभी भूल के भी इसको खाऊंगा। ये क्या होता है? मैं भी छोटी थी ना, गर्मी में बहुत खाई हूँ इसको, राम जी का माठा बोल बोल के हम लोग मैं जानता हूँ, जब मैं छोटा था भैया बड़ा था खिलाए थे। तुम छोटे थे भैया बड़ा था। कितने बड़े हो? अभी तो इतने बड़े हुए हो। और अब तुमसे बड़े। ठीक है, इस तो मेरी बगिया में सारे पौधे सूख गए हैं। इधर एक पौधा न्यू लगाई हूँ, देखिए पकड़ता है, बारिश रहता तो पकड़ लेता। और ये वाला कितना खूबसूरत है, लहलहाता हुआ। किसान अपना लहलहाता हुआ खेत देख के मानो ऐसा खुश होता है कि जैसे क्या, जैसे भूल गई हूँ। ये भी रोज पानी डालती हूँ, ये भी पकड़ लेता है। बाकी सारा सूख गया है। दोस्तों आ गए छत पे, लग रहा है छत पे मौसम बहुत ख़राब है, बारिश होने वाली है। इधर इतना सारा कपड़ा धो के रखे हैं, अगर मैं छत पे आऊँ ना तो कपड़ा ले जाना है, इन लोगों का कॉपी किताब भी सब कुछ हमको लेके जाना है। बाप रे बाप। चलो इतना कपड़ा धो के रखे हैं, अभी इसको लेके जाएंगे। और आ गए थोड़ा पौधों में पानी डाल लें, उसके बाद से तब प्रभु नारायण। आ गई गर्मी, जब चले जाएंगे मायके ना सारा पौधा सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब तक रहती हूँ तब तक, क्योंकि मेरे घर कोई है ये नहीं, समझिए बात ख़त्म। मैं ही हूँ, तो हूँ। मेरे घर बस खाने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। खाने वाले आते हैं, करने वाले सिर्फ मैं ही हूँ। अभी तो स्टार्ट है गर्मी। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने मैं क्या अपने मायके में थी ना, तब भी मैं अच्छे अच्छे पौधे लगाती थी, वहाँ पे भी पढ़ाई भी करती थी, किचन का हेल्प भी करवाती थी, और मैं पौधे भी अच्छे अच्छे लगाती थी। मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए बने रही व्लॉग में। यहाँ देखिए पूरा सिंदूर बह गया, बाप रे बाप, बाप रे बाप। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। फैमिली में शाम को बनाने जा रही हूँ पनीर। देखिए हमने पनीर तल के इसको पानी में इसलिए रख लेते हैं कि उसका एक्स्ट्रा जो तेल हो वो निकल जाए, हमारे शरीर को नुकसान ना करे। तो इधर हम प्याज काट दिए हैं, टमाटर रख लिए हैं। इधर देखिए पकौड़ी बना था सुबह का, बच गया है, अभी इतना बचा है। उसके बाद हम क्या कर दिए हैं, कढ़ी बना दी है। दाल नहीं बनाए हैं, कढ़ी बना दी है, इसी में आधा भिगो दिए हैं। और ये सब खाना है, दिन का बेटा है। इधर चावल बना, अभी पकौड़ी सुबह तक चलेगी।
तो चलिए पनीर बनाना सीख लीजिए आप लोग की। तल के पनीर को ठंडे पानी डाल दीजिए, उसका एक्स्ट्रा तेल जो रहता है वो निकल जाएगा। उसके बाद इसको डालिए, बहुत ये टाइट नहीं होगा, नरम नरम रहेगा। तो बने रहिए लोग, मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, खाना टाइम हो गया। वाह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से फर्टिलाइजर। बिजली कड़का बहुत तगड़ा, इतना अच्छे से क्लियर नहीं आ पर रहा। यहाँ भी बहुत तगड़ा बिजली कड़का, बहुत तगड़ा बिजली देख रहे आए हो, बारिश आ सकती है, हो सके कहीं बारिश हो रही हो। शांति से मम्मी। अच्छा वो घर बन के तैयार हो गया भैया, उधर ना ग्रैनी का ट्रेंड डिस्को। जब हम थोड़ा सा ना मेंटेन होना चाहते हैं तब हमारे मुंह में देखिए क्या हो जाता है, भयंकर बीमारी जैसे लगता हो गया है। अरे बाप रे बाप। मम्मी कौन हो? मैं ऐसे धक्का देते जाऊंगा और वो लोग आसानी से। कि दोस्तों मेरा बेटा मदर्स डे एक्टिविटी बना रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। कौन हेल्प किया तुम्हारा? मम्मा, मम्मी मदर डे पे हेल्प की है ना। बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। ऐसा मिला था स्कूल से। एक इधर ही फ्लावर बना देना चाहिए था ना, छोटे से बना दे क्या? ग्रीन पेपर काट के, अधूरा लग रहा है जी। हाँ, एक और एक इधर करके एक और फ्लावर बना दे। नहीं बस सब कुछ गुजराव नहीं हो गया, बहुत सुंदर बना है। ठीक है ना, एक और इधर डाढ़ निकाल के और ये कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 मिनट रुको, फटाक से हो रहा है।